आसमान का मूड बदला, बाजार और खेती पर क्या होगा इसका असर। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का मौसम अपडेट। कभी धूप, कभी छांव और कभी आंधी के साथ बारिश की दस्तक। जी हां, मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। देश के कई राज्यों में आसमान का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कहीं तेज आंधी चल रही है तो कहीं बारिश राहत दे रही है, तो कहीं लोग अब भी गर्मी से परेशान हैं। और मौसम सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को ही नहीं बल्कि खेती, मंडी और कमोडिटी मार्केट को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है, इसके पीछे क्या वजह है और किसानों और बाजार पर क्या इसका असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लगभग 70 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत कई अन्य इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही नुकसान पहुंचने का भी खतरा बना रहेगा। अब सवाल है कि मौसम इतना बदल क्यों रहा है। दरअसल पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है। इसके साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी हवाओं का एक चक्रव्यूह तैयार हो गया है जो नमी को खींच रहा है और बारिश के लिए अनुकूल स्थिति बना रहा है। इसी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात और है, बारिश होने के बावजूद तापमान में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। वाराणसी, बांदा और झांसी जैसे इलाकों में तापमान 42 डिग्री के आसपास अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 1-2 दिन में कम हो जाएगा और उसके बाद फिर से गर्मी अपने तेवर दिखा सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में आज हल्की सी मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। दिन का तापमान लगभग 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि 7 जून के बाद आसमान साफ होने के संकेत आ रहे हैं और तापमान दोबारा 40 डिग्री के पार भी जा सकता है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां भी मौसम ने राहत की फुहार भेजी है। चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और लुधियाना के कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। किसानों के लिए ये बारिश दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ धान की नर्सरी और चारे की फसलों को नमी मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ हवाओं की वजह से सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और अलवर के आसपास भी आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का भी अनुमान है। अब नजर डालते हैं पूर्वी भारत पर। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। पटना, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और कोलकाता में बादल छाए रहने और बारिश होने की भी संभावना है। नॉर्थ ईस्ट भारत की बात करें तो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में अगले एक हफ्ते तक अच्छी बारिश का दौर जारी रह सकता है। यहां कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ सकता है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। साउथ वेस्ट मानसून ने कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा के कई हिस्सों में अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। केरला में 6 से 7 जून को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और गोवा में भी तेज बारिश का दौर बना रहेगा। अगले 42 घंटों में मॉनसून महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, मौसम का खेती और कमोडिटी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जून का महीना खारिफ सीजन की तैयारी का समय होता है। किसान धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और कॉटन की बुवाई की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ऐसे में बारिश की हर खबर मंडी और कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत मायने रखती है। अच्छी बारिश की संभावना से धान और मक्का की बुवाई को सपोर्ट मिल सकता है। कॉटन बेल्ट में नमी बढ़ने से फसल की शुरुआती तैयारी को फायदा भी मिल सकता है। लेकिन अगर आंधी और तेज हवा ज्यादा दिन तक चलती रही तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, आम, सब्जियां और फल की फसलों को काफी नुकसान भी हो सकता है। वेजिटेबल सप्लाई चेन पर असर पड़ने से मंडी में टमाटर, हरी सब्जियां और कुछ फलों के दाम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डेयरी सेक्टर की तरफ देखें तो डेयरी सेक्टर के लिए ये मौसम कुछ राहत लेकर आया है, क्योंकि गर्मी कम होने से पशुओं पर हीट स्ट्रेस कम होगा। अब बात करते हैं मॉनसून की।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और अगर स्थितियां अनुकूल रहीं तो लगभग 24 जून के आसपास पूर्वांचल के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। ये खबर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून की टाइमिंग ही खरीफ सीजन की सफलता तय करती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि फिलहाल आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन ये राहत ज्यादा लंबी रहने वाली नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ते ही गर्मी फिर अपने तेवर दिखा सकती है, इसलिए मौसम के हर बदलाव पर नजर बनाए रखिए क्योंकि आसमान का मूड ही तय करता है खेतों की सेहत, मंडी की चाल और बाजार का हाल। तो फिलहाल आज के मौसम अपडेट में इतना ही। आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।